बाबा साहब जो हुए हैं वो सिर्फ एक जाति समुदाय के नहीं हैं, वो सर्व समाज के हैं, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किया है। और जो आरक्षण का विरोध करते हैं उन्होंने भी आज बाबा साहब की अंबेडकर की जयंती जो है हमसे ज़्यादा पैसा खर्च करके उन्होंने मनाई होगी और मनवाई होगी। जो संविधान का विरोध करते हैं, जो संविधान के सारे काम संविधान के विरोध में करते हैं, वही लोग आज हमसे ज़्यादा हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान से उनको जलन क्या है? जलन इसलिए है कि जब संविधान नहीं था तो संविधान से पहले एक मनु विधान चलता था। मनु विधान के आधार पर भारत के जो लोगों को सजा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जितने भी सारे अधिकार थे वो मनु के विधान के आधार पर दिए जाते थे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का संविधान आया तो आने के बाद उन्होंने उनसे छीनकर हम लोगों को अधिकार दिए। उनका हिस्सा कम हो गया। जब उनका हिस्सा कम हो गया तो भाई उनको तो सीधी सी बात है जलन होगी। उनको सीधी सी बात है संविधान को ख़त्म करना, और संविधान को वो डायरेक्टली ख़त्म नहीं कर रहे हैं। संविधान को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि संविधान को ख़त्म भी ना किया जाए और संविधान ख़त्म भी हो जाए। इसलिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन एक कानून बनाया और हर सरकारी संस्था में प्राइवेट लोगों को उन्होंने, जैसे अंबानी है, अडानी है और मोदी परिवार तो बहुत बड़ा है जो अपने देश का जो पैसा लेकर भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसलिए उनको ये जलन है, क्योंकि उनका हिस्सा हर समाज के लोगों को मिल रहा है। मुस्लिम को भी मिल रहा है, अदर बैकवर्ड क्लास को भी मिल रहा है, एससी को भी मिल रहा है। तो इसलिए उनको संविधान से दिक्कत है और संविधान में दिए गए आरक्षण से दिक्कत है। ये होता है कि वो लोग दिखावा ज़्यादा करने, जैसा कि अभी हमने बताया कि अंबेडकर साहब की जयंती जो है वो हमसे ज़्यादा हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो ये हमारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो धोखा देने का काम कर रहे हैं, ताकि ये लोग सोचें कि हमारे ये जो साहब हैं या कोई भी हमारा उनका विरोधी है तो वो जयंती को मनाकर हमारे लोगों को वोट बैंक अपना बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहा है, ना कि वो हमारे हक और अधिकारों के लिए। और एक चीज़, जब भी मैं अपने देश के समाज के, अपने देश के हर युवा से, हर पढ़े लिखे समाज से एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी कोई नेता आए आपसे वोट मांगने, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, मतलब किसी भी पार्टी का हो, उससे पहले ये ज़रूर पूछें कि आप बाबा साहब अंबेडकर के दिए गए संविधान में जो कानून दिए गए हैं उनके बारे में कितना जानते हो। हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि हम एक चौथी फेल अगर कोई कैंडिडेट आ जाता है उसको इतिहास का ज्ञान नहीं, उसको भूगोल का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो पैसे के बल पर नेता बन के हमारा आ जाता है, तो वो हमारा उद्धार क्या कर सकता है? अगर उससे डिग्री मांगते हैं तो लोग उसके ऊपर केस कर देते हैं। तो समझ रहे हो इस बात? सबका साथ होना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। बाबा जी के जो सपने थे वो पूरे होना चाहिए। अम्बेडकर भीमराव का कहना है उस पर, संविधान पे हमें लोगों को चलना है। कानून से कोई खिलवाड़ नहीं करना। कानून में तक पेश करोगे तो बवाल पैदा करोगे। ये लगा रखा वो हिंदू वो मुसलमान, ये मारो वो मारो, ये कुछ नहीं मारे। हम लोग सब हमेशा एक रहे, एक बन के रहे और रहते ही रहे। हमारा यही आपसे संदेश है। आपकी लड़ी है उनका आज जन्मदिन, वो उसको हम जो है हर्षोल्लास के साथ जो है आज मना रहे हैं।